राजस्थान, जहां हर एक शहर अपनी नई कहानी सुनाता है। इस राज्य की विरासतों के बीच बसा है एक जन्नत जैसा शहर, जिसे कहते हैं झीलों का शहर, यानी सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। इस वीडियो में मैं आपको उदयपुर की 3 डेज की आइटिनरी बताऊंगा। तो चलिए 3 डेज की उदयपुर यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं दुबई में रहता हूँ। बहुत दिनों से मेरी उदयपुर घूमने की इच्छा थी, तो डायरेक्टली मैं दुबई की नेबरिंग एमिरेट शारजा से एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा। जयपुर घूमने के बाद जोधपुर और जोधपुर से उदयपुर आया हूँ। अगर आपका कभी दुबई घूमने का प्लान बने तो मुझे बताना। दुबई या अबू धाबी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैकेज बुक करना है या किसी अट्रैक्शन का टिकट बुक करना है तो बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल की। जब भी हम किसी नए शहर में घूमने जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न होता है होटल कहाँ बुक करना है, क्योंकि अच्छी लोकेशन पर होटल बुक नहीं होता है तो ट्रिप खराब हो जाता है। तो मैंने उदयपुर सिटी में पिछोला लेक के पास ही होटल बुक किया था। मेरे होटल का नाम था मेवाड़ हवेली, जो कि सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में ही था। इस होटल के रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट से पिछोला लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। नाइट में तो और ही ज्यादा अच्छा व्यू लगता है। पिछोला लेक के आसपास होटल बुक करने का यही बेनिफिट है, जब आप रूफ टॉप पर जाएंगे तो व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो डे 1 की आप शुरुआत कर सकते हैं जगदीश टेम्पल से। ये मंदिर 1651 में बना था और इसका आर्किटेक्चर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दीवारों पर बनी बारीक कार्विंग्स और ऊपर तक जाती सीढ़ियां एक परफेक्ट सिनेमैटिक ओपनिंग देती हैं। सुबह की शांति में यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग होती है। आप बहुत अच्छे से दर्शन कर लेंगे। नंबर 2, उदयपुर सिटी पैलेस। 450 साल पुराना ये सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। इस महल की हर दीवार मेवाड़ी विरासत और राजपूताना शौर्य की कहानी सुनाती है। पैलेस कॉम्प्लेक्स में आपको मेवाड़ का लाइव इतिहास देखने को मिलता है। यहाँ के मिरर वर्क और दर्पण महल में शॉट्स लेना मत भूलिएगा। महाराणा प्रताप के कवच और हथियार भी इस पैलेस में रखे हुए हैं। सिटी पैलेस के आप अंदर घूमेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिनिमम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। सिटी पैलेस का टिकट प्राइस है 400 रुपीज। सिटी पैलेस के सामने से ताज होटल दिखता है, जिसका बहुत ही अच्छा व्यू आता है। नंबर 3, दूध तलाई एंड लेक पिछोला। सिटी पैलेस से बाहर निकलते ही आपको दूध तलाई दिखेगी। दूध तलाई एंड लेक पिछोला बिल्कुल पास में ही है। दूध तलाई में वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं। नंबर 4, जग मंदिर बोट राइड। बोटिंग के बिना उदयपुर ट्रिप अधूरा है। लेक पिछोला के बीच में बना है जग मंदिर। लेक पिछोला में बोट से आप जग मंदिर पहुंचते हैं। जग मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप बहुत अच्छे फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हैं। जग मंदिर बोट राइड का टिकट प्राइस है 600 रुपीज। नंबर 5, जगत निवास पैलेस। लंच के लिए आप जगत निवास पैलेस जा सकते हैं। सिटी पैलेस और लेक पिछोला में जग मंदिर घूमने के बाद थोड़ा सा आप टायर्ड फील करेंगे। जगत निवास पैलेस रेस्टोरेंट में जाते ही आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। जगत निवास पैलेस रेस्टोरेंट आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। लड़कियां बहुत ही ज्यादा रील बनाती हैं। झरोके के सामने बैठकर पिछोला लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो काफी वायरल है ये प्लेस अभी। जगत निवास पैलेस जाने से पहले आपको पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा। जब भी आप उदयपुर का ट्रिप बनाओ तो 2 दिन पहले रिजर्वेशन कर लेना। इस रेस्टोरेंट में एज एन एवरेज पर पर्सन टोटल कॉस्ट 700 से लेकर 1000 रुपीज आ जाती है। अगर आप जगत निवास पैलेस नहीं जाना चाहते तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस होटल में मैंने रूम बुक किया तो उसके रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है। नंबर 6, बागौर की हवेली। उदयपुर की शाम और भी हसीन हो जाती है जब आप पहुंचते हैं पिछोला लेक के किनारे बसी बागौर की हवेली में। इस हवेली में आप धरोहर फोक डांस देख सकते हो। यहाँ शो शाम को अराउंड 7 o'clock से शुरू हो जाते हैं। मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप अराउंड 6 o'clock पहुंच जाइए, क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत रश हो जाता है। बागौर की हवेली का टिकट प्राइस है 150 रुपीज एंड यहाँ से लेक पिछोला का व्यू बहुत अच्छा आता है। इस हवेली का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 7, हाथीपोल मार्केट। हाथीपोल मार्केट पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फुटवियर एंड क्लॉथ्स के लिए फेमस है। डे 2 की शुरुआत आप अर्ली मॉर्निंग बाहुबली हिल्स से कर सकते हो। डे 2 में आप उदयपुर का नेचर, हाइट्स एंड वाइब देखेंगे। नंबर 8, बाहुबली हिल्स। डे 2 शुरू होता है थोड़ा एडवेंचर के साथ। बाहुबली हिल्स के टॉप पर पहुंचकर बड़ी लेक का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आप यहाँ से बहुत ही अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है वो अनबिलीवेबल है। डे 2 में फुल डे के लिए आप ऑटो बुक कर सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑटो अराउंड 800 रुपीज में फुल डे के लिए बुक हो जाता है। नंबर 9, सज्जनगढ़ पैलेस यानी मानसून पैलेस। आप पहुंचेंगे पहाड़ी के सबसे ऊपर मानसून पैलेस में। यहाँ से उदयपुर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस पैलेस को बादलों को देखने के लिए बनाया गया था। मानसून के टाइम में उदयपुर के राजा यहाँ पर जाते थे। सज्जनगढ़ पैलेस से लेक पिछोला, फतेह सागर लेक एंड उदयपुर सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। बाहुबली हिल से सज्जनगढ़ पैलेस अराउंड 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसका टिकट प्राइस है 174 रुपीज। नंबर 10, फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक उदयपुर का दिल है। यहाँ की चौपाटी पर बैठकर कोल्ड कॉफी पीना और दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही वाइब है। आप यहाँ स्पीड बोट राइड भी कर सकते हो। एंड फतेह सागर लेक के अंदर एक छोटा आइलैंड है जिसे नेहरू पार्क बोला जाता है। नेहरू पार्क भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से भी बहुत ही अच्छे फोटोज एंड वीडियोज आते हैं। आप पिछोला लेक में जग मंदिर घूम के आ चुके हो तो फतेह सागर लेक के नेहरू पार्क को स्किप कर सकते हो। अगर आप जग मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो आप ये नेहरू पार्क जा सकते हो। जग मंदिर जाने के लिए अराउंड 600 रुपीज का टिकट लगता है एंड फतेह सागर लेक में नेहरू पार्क जाने के लिए 150 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक लग जाते हैं। नंबर 11, नीमच माता रोप वे। नीमच माता रोप वे का लोअर स्टेशन फतेह सागर लेक के पास ही है। रोप वे से जब ऊपर जाते हैं तो फतेह सागर लेक का एरियल व्यू देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कहीं मूवी का सीन चल रहा हो। मंदिर हिल टॉप पर है तो वहाँ से चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा
व्यू देखने को मिलता है एंड उदयपुर शहर का भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे सिनेमैटिक फोटोज एंड वीडियोज आ जाते हैं। इस मंदिर को उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ की शांति और माता रानी के दर्शन आपको एक अलग ही सुकून देगा। नीमच माता रोप वे का टिकट प्राइस है 200 रुपीज। नंबर 12 सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक ऐसा गार्डन है जिसे गार्डन ऑफ मेडन्स भी कहा जाता है। ये अपनी हरियाली और फाउंटेन्स के लिए पूरी इंडिया में मशहूर है। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ के फाउंटेन्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फाउंटेन्स बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी और पंप के चलते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फतेह सागर लेक के पानी का प्रेशर ही इन फाउंटेन्स को चलाता है। यहाँ आपको मार्बल की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे फोटोज एंड वीडियोज आते हैं। ये 1710 से 1734 के बीच बनवाया गया था। राजा संग्राम सिंह द्वितीय को यह पता था कि उनकी रानी को बारिश बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे फाउंटेन्स लगाए गए ताकि जब भी वो चलें ऐसा महसूस हो कि बारिश हो रही है। राजा ने इसे खास तौर पर अपनी रानी और 48 सहेलियों के लिए डिजाइन किया था। सहेलियों की बाड़ी का टिकट प्राइस है 30 रुपीज। नंबर 13 अमराई घाट सनसेट। डे 2 की शाम में आप अमराई घाट जा सकते हैं। जब सूरज ढलता है तो सिटी पैलेस की लाइट्स ऑन होती हैं, तो पानी पर जो उनका रिफ्लेक्शन होता है वो देखने लायक होता है। यहाँ पर घंटों तक लोग सुकून से बैठते हैं, तो आप भी यहाँ पर अपने फुर्सत के पल स्पेंड कर सकते हैं। डे 3 के मॉर्निंग में आप टैक्सी बुक करके उदयपुर के आउटसाइड निकलेंगे और उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों को देखते हुए आप कुंभलगढ़ फोर्ट पहुंचेंगे, जो उदयपुर से 82 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नंबर 14 कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, और जो दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो अपने राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट की है। ये दीवार 36 किलोमीटर में फैली हुई है। कुंभलगढ़ फोर्ट से अरावली पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ फोर्ट अरावली की उस पहाड़ी पर बना हुआ है जो दूर से दिखता ही नहीं है। कुंभलगढ़ फोर्ट के टॉप पर जाने के लिए बहुत चढ़ना पड़ता है। टॉप से अरावली पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। और इस महल की सबसे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म इसी महल में हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट में ही नीलकंठ महादेव का टेम्पल है, जहाँ महाराणा प्रताप पूजा करते थे। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में ही दीवार है। दीवार पर आप ऊपर चढ़कर भी देख सकते हैं। इस किले के अंदर बादल महल है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले को अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट और ऊंचाई की वजह से दुश्मन पूरी तरह से कभी जीत नहीं पाए। कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने के बाद 62 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हल्दी घाटी है। नंबर 15 हल्दी घाटी। कुंभलगढ़ फोर्ट और हल्दी घाटी राजसमंद जिले में आते हैं। कुंभलगढ़ से हल्दी घाटी का रास्ता लगभग 62 किलोमीटर का है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय है, जहां मेवाड़ के योद्धाओं की मूर्तियां लगी हुई हैं और चेतक की मूर्ति बनी हुई है। संग्रहालय से थोड़े से आगे निकलने के बाद वो जगह आ जाती है जहाँ की मिट्टी पीली है। पीली मिट्टी होने की वजह से ही इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। यही हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी जब आप पहुंचेंगे तो आपको प्राउड फील होगा। महाराणा प्रताप मुगलों के आगे कभी झुके नहीं थे, उन्होंने लड़ना तय किया था। हल्दी घाटी को काटकर रोड बनाया गया है, तो जो येलो मिट्टी है हल्दी घाटी की वो आपको रोड पर ही दिख जाएगी। हल्दी घाटी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ लोग वीडियोज एंड फोटोज लेते हैं, और कुछ लोग हल्दी घाटी की इस मिट्टी को अपने साथ में भी ले जाते हैं। हल्दी घाटी से लगभग 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट भारत का सबसे फेमस किला है। देखिए, 2 दिन आप उदयपुर घूमने गए हो, फिर कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने गए हो, फिर आप थक तो गए होगे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप उदयपुर घूमने आए हो, इस एरिया में आए हो, तो चित्तौड़गढ़ भी देख कर ही जाना। चित्तौड़गढ़ किला त्याग और बलिदान का प्रतीक है। विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी का महल देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये किला इतना विशाल है कि आपको घूमने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस किले की हर दीवार की अपनी कहानी है और ये किला जौहर के लिए भी जाना जाता है। इस किले में 3 जौहर हुए हैं। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर आक्रमण किया था, तो रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। 1535 में जब गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। 1568 में जब अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, तब रानी फूल कंवर ने महिलाओं के साथ में जौहर किया था। आपने मीराबाई के दोहे और भजन तो सुने ही होंगे, जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका विवाह मेवाड़ घराने में हुआ था और वो इसी फोर्ट में रहती थी। आपने शाहिद कपूर और रणबीर सिंह की पद्मावत मूवी देखी होगी। उस मूवी में यही दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कैसे आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये था 3 डेज का उदयपुर ट्रिप। अगर आप जयपुर से जोधपुर और जोधपुर से उदयपुर घूमने जा रहे हो और पर्सनल कार या टैक्सी से जा रहे हो, तो आप पाली से रनकपुर वाला रूट ले सकते हो। इस रूट में आप रनकपुर टेम्पल देखेंगे। रनकपुर का जैन टेम्पल बहुत ही फेमस है। इस टेम्पल से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कुंभलगढ़ फोर्ट है। अरावली पहाड़ियों से होते हुए जब आप निकलते हैं तो सफर का मजा आ जाता है। कुंभलगढ़ फोर्ट के बाद हल्दी घाटी और हल्दी घाटी से उदयपुर, या हल्दी घाटी से शाम को चित्तौड़गढ़ एंड शाम को चित्तौड़गढ़ में नाइट स्टे, मॉर्निंग में चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने के बाद में उदयपुर। अगर आप जयपुर घूमने जा रहे हो और जयपुर का 2 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो मैंने 2 डेज जयपुर की डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आपको उस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आपको जयपुर, जोधपुर या उदयपुर ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। और हाँ, जब भी आपका दुबई ट्रिप का प्लान बने तो मुझे जरूर बताना। आपको पैकेज चाहिए या अट्रैक्शन का टिकट बुक करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जब भी आपको टाइम मिले तो घूमने जरूर जाइए। अपनी बिजी लाइफ से घूमने के लिए जरूर टाइम निकालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी ऋषिकेश ट्रिप की होगी। जय हिंद।